वक्फ संशोधन बिल एक नए विवाद की नींव रख रहा है। संसद में जब ये मुद्दा उठा तो विपक्ष, खासकर नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सरकार को आड़े हाथों लिया। आए दिन विपक्ष इस पर अपनी नाराजगी जाहिर करता है, लेकिन सरकार जहां इसे सही ठहराने में जुटी है, वहीं विपक्ष इसे संविधान के खिलाफ बता रहा है। अब आइए जानते हैं इस बहस का पूरा मामला। 2 अप्रैल को दोपहर 12 बजे आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया, लेकिन इससे पहले ही राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। जब चंद्रशेखर आजाद से वक्फ बिल पर उनकी राय पूछी गई तो उन्होंने बेबाकी से सरकार को घेर लिया। वो कहते हैं कि जब ये बिल पहली बार टेबल पर आया था, तभी से मैंने साफ कर दिया था कि हम इसके पूरी तरीके से खिलाफ हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ये मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों के साथ सीधा हस्तक्षेप है। जब भी मुझसे राय ली जाएगी, मेरा रुख स्पष्ट होगा कि मैं इस बिल के पूरी तरीके से खिलाफ हूँ। चंद्रशेखर आजाद ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए इसे जनता के खिलाफ एक और बड़ा कदम बताया। इससे नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। ये उनके का धार्मिक विषय है और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25-26 जो है धार्मिक आज़ादी देता है। उस धार्मिक आज़ादी पर, धार्मिक क्षेत्र पर अतिक्रमण करने का काम सरकार कर रही है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे। उन्होंने सरकार की कथनी और करनी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, मैंने किसान आंदोलन देखा, 13 महीने तक किसान सड़कों पर रहे, सैकड़ों किसानों ने अपनी जान गंवाई और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। व्यापारी आज भी जीएसटी का विरोध कर रहे हैं, गरीबों को नोटबंदी की मार झेलनी पड़ी और अब वही अन्याय वक्फ पर भी दोहराया जा रहा है। जब उनसे आगे की रणनीति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने 2 टूक जवाब दिया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, हमने पहले भी विरोध किया है, दिल्ली में, पटना में, और आगे जरूरत पड़ी तो हम इसी तरह का आंदोलन करेंगे जैसे किसानों ने किया था। अगर आज हम कमजोरों के साथ खड़े नहीं हुए तो कल को इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। ऐसा खुद चंद्रशेखर आजाद का कहना था। अब सवाल उठता है कि वक्फ क्या है? वक्फ का शाब्दिक अर्थ है रोक देना। जब मुस्लिम समाज अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दान करता है तो उसे अल्लाह के नाम पर रोक दिया जाता है। कानूनी रूप से वक्फ अधिनियम की धारा 3 के अनुसार ये किसी भी धार्मिक या फिर धर्मार्थ उद्देश्य के लिए संपत्ति के स्थायी संपूर्ण से जुड़ा है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या वक्फ संशोधन बिल वास्तव में जरूरी है या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक खेल का हिस्सा है? क्या ये धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है? आपके क्या विचार है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहें न्यूज़ गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।